ओवैसी के परदादा हिंदू थे वारिस पठान? देखिए अग्रवाल साहब, आपके हमारे ओवैसी साहब के हमारा तो ये मानना है कि जिसके भी हमारे दादा परदादा जो भी थे वो सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की और माँ हव्वा की औलाद थे। क्योंकि हमारा तो ये मानना है, हमको ये बचपन से सिखाया भी गया, इस्लाम भी ये बताता है कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले हिंदुस्तान में आए, इस हिसाब से हम सब हजरत आदम की औलाद है। ये हमारा यकीन है, इस्लाम को मानने वाले बिलियंस ऑफ मुसलमान का ऑल ओवर द वर्ल्ड यकीन है। मगर यह क्या हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दे नहीं बचे, नामकरण करके थक गए, तो अब दादा परदादा उसके ऊपर बात करेंगे। अरे कभी विकास की बात कर लिया करो, बढ़ती हुई महंगाई बेरोजगारी पे बात कर लो। अरे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, कहां मिला? किसी को नहीं मिला। टमाटर का भाव देखो कहां तक चले गया, उसको नीचे लाए तो प्याज का भाव बढ़ा दिया। अरे पेट्रोल डीजल गैस आज की तारीख में मुझे लग रहा है कि साइकिल पे घूमना पड़ेगा, ये हालत हो गई है देश के अंदर। अब मोदी जी हमेशा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते करते इस नतीजे पर पूरे हिंदुस्तान को लेकर आ गए। इतनी नफरत 9 साल में पूरे हिंदुस्तान में फैला दी कि आज सिर्फ एक गाय की तस्करी के शक की बुनियाद पे मॉब लिंचिंग करके मुसलमानों को मार दिया जाता है। जेएसआर बोल नहीं बोलने के ऊपर उसको मार दिया जाता है। शक किया किसी लड़की के साथ जा रहा है, लव जिहाद, उसके नाम पे उसको मारो। अरे नफरत फैलाने की तो राजनीति आपकी कब तक चलेगी? आपने 2 से लेकर 250 350 जो पहुंच गए वो इसी पे तो पहुंचे, यही तो इनका एजेंडा है। गाय गंगा दंगा मंदिर मस्जिद, इसके सिवा बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं। मगर मैं बताता चलूं अग्रवाल साहब, इस वक्त तो मैं जल्दी से शहजाद पूनावाला के पास जा रहा हूं। वारिस पठान झांसों में नहीं आने वाला। सुनिए, मैं जल्दी से शहजाद पूनावाला के पास आप ही के सवाल लेकर उनके पास क्या जाके करेंगे? उनके भी दादा परदादा सब मुसलमान ही थे। वारिस पठान सब आदम की औलाद है। साथ साथ ना बोले हम लोग। मैं वारिस पठान, आप सवाल सुन लीजिए। तो तुलसी रामदास नहीं था असदुद्दीन ओवैसी के परदादा का नाम? बता दीजिए आप इनको कि क्या नाम था। आप कह रहे हैं तुलसी रामदास नहीं था। देखिए भाई, जहां तक के मेरे पास जो शजरा है, मुझे आपको बता दिया ना कि हम सब हजरत आदम की औलाद है। ये आप नहीं मानेंगे मेरी बात को। आप कहेंगे नहीं तुलसी राम थे ना, ये थे ना, फला थे। मैं तो कहूंगा सभी सब आदम की औलाद है। आप हम सब, तो फिर सवाल ही कहां पैदा होता है? कौन दादा था, कौन परदादा था, कौन उसका पिताजी था? मैं तो जब पैदा नहीं हुआ था, लेकिन हमको तो एक ही चीज पता है कि सब लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। यहां तक कि गुलाम साहब ने पहले कहा, गुलाम नबी आजाद ने बीच में कह दिया था, तो बाद में आके उन्होंने एक वीडियो निकाल के कहा नहीं गलत है, हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। उन्होंने भी कहा, क्योंकि हमने आपके टीवी के ऊपर भी डिबेट किया था और हम वोकल हर जगह बोलते थे कि हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। उसको किस तरह आप नकार सकते हो? चलिए बताइए ना। तो फैक्ट है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले हजरत आदम को इस दुनिया के अंदर भेजा, हम सब उसकी औलाद है। तो क्या मानने में तकलीफ है? मगर ये नहीं मानेंगे ना, क्योंकि इनको मेजोरिटेरियन अपीसमेंट जो करना है ना, उनके एजेंडा के खिलाफ ये चला जाएगा। इनका एजेंडा जो है आज की तारीख में नफरत, हिंदू मुसलमान, यही करो और अपनी दुकान चलाते रहो, उसके सिवा कुछ नहीं है। वारिस पठान, पॉलिटिक्स पर आएंगे अभी कि ये पॉलिटिक्स इसके पीछे है या इसके पीछे कुछ और मकसद है। लेकिन जो सवाल, बड़ा सवाल शहजाद ये उठा रहे हैं कि जो शिजरा वो पेश कर रहे हैं, क्या आप उसको मानते हैं? देखिए ऐसा है, औरंगजेब की महिमा मंडन करने वाले लोगों के असली ये वंशज तो किसके हैं? ये वंशज असलियत में तो रजाकारों के हैं। तो ओवैसी साहब दरअसल राजनीतिक अगर उनकी पृष्ठभूमि देखी जाए तो रजाकारों से उनकी पृष्ठभूमि है। और दूसरी बात देखिए, आज सवाल क्या है? आज सवाल यह है कि सनातन संस्कृति का पूरी दुनिया में गुणगान हो रहा है। एक जगह पर ऋषि सुनक है, दूसरी जगह पर गुलाम नबी आजाद है। अगर ये बात स्वीकारी जा रही है कि सनातन संस्कृति का इस प्रकार का प्रभाव है, तो सनातन संस्कृति के सम्मान में ये सेकुलरवादी क्यों परेशान हो रहे हैं? ये वही लोग हैं ना जो बार बार हिंदू टेरर तो बड़ी आसानी से कहते हैं, परंतु आज जब सेकुलरिज्म के नाम पर ये लोग वोट बैंक की जो दुकान चलाते हैं, उनसे इतना भी सहन नहीं हो रहा कि अगर कोई सहज रूप से सनातन संस्कृति की प्रशंसा कर रहा है। और क्या ये सही बात नहीं है? शेख अब्दुल्ला ने मुझे